हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आपके अपने चैनल सादा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण। तो आइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके पहले हमने 5वां उदाहरण पढ़ा, 6वां पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 7वां एग्जांपल। तो 7वां एग्जांपल बोला गया है, क्वेश्चन कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके पहले भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ निकाला था। तो सेम क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा चेंज करके बोला गया, थोड़ी सी इसमें अलग विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने जिस प्रकार से एचसीएफ निकाला है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, हम उसी प्रकार से उसका एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन जो अपने पास में एलसीएम है हम थोड़ा सा उसको चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया है संख्या, ठीक है, दिया है संख्या। तो संख्या अपने पास दिया है, संख्या दिया है अपने पास, संख्या है 96 और 404। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करके इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो हम 96 का निकालेंगे। तो 96 का निकालेंगे, संख्या सम है तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं मिलता, छोटी संख्या मिलती है हमें 8, 4 टाइम्स। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 के टेबल में 60 मिलता है अपने को 8 टाइम्स। तो इस संख्या में क्या है, इवन नंबर है, तो इसे देखिए 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 4 मिलता है 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 8 मिलता है 4 टाइम्स। अब ये भी क्या है हमारे पास में इवन नंबर है, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये भी क्या है इवन नंबर है, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये जाएगा 6 टाइम, ये भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 1 जा 3। तो हमने इसका किया 96 का। अब हम करेंगे 404 का। ठीक है, इसी प्रकार से तो 404, ठीक है, जाएगा 2 से 2 टाइम्स। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा 2 टाइम्स। अब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना है 1 टाइम्स, 0 का 0 1 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े तो 1 बार मिलता है। अब जो 101 होता है वो जाता है केवल 101 के पहाड़े में, हम इसे लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, अब हमने क्या निकाला है, संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले लिखेंगे संख्या को। तो 96 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 की घात 5 में इसको लिख सकते हैं, और इनटू में कितना है 3 है। अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 404 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब इसके पहले हमने पढ़ा है एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रत्येक संख्या का उपनिष्ठ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 96 404 का निकाल रहे हैं। तो आपको एचसीएफ क्या मिलेगा, हमें देखना है इसमें इन दोनों में कॉमन नंबर, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, इसमें 2 क्या है अपने पास में कॉमन है। तो हमें कॉमन नंबर का क्या निकालना पड़ता है, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो कॉमन नंबर में सबसे छोटी घात कौन सी रहेगी, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटा वाला मिलेगा आपको 2 का पावर 2 मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। तो ये कितना मान होता है अपने पास में 4। तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ आपको मिला है 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसी प्रकार से इसका एलसीएम निकाला था, लेकिन एक कंडीशन इसमें और होती है, हम आपको थोड़ा सा देखते हैं उसको। ठीक है, तो एलसीएम हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कंडीशन होती है हमारे पास में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, इस प्रकार से होती है। तो हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एक फार्मूला होता है, एक कंडीशन होता है, जो दो संख्या अपने पास दिया होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है इससे गुना एलसीएम के। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, एचसीएफ का मान हमने निकाला है 4, उसमें अप्लाई कर देंगे
और इस कंडीशन से हम यहाँ से एलसीएम का मान निकाल लेंगे। तो आइए हमारे पास दो संख्या क्या दिया गया है, तो दो संख्या दिया गया हमारे पास में 96 इंटू 404। क्यों क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने क्या किया, इसका और इसका क्या किया, हमने गुणनफल किया। तो किसके बराबर होगा, तो होगा हमारे पास एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हमारे पास में मिला अपने को, 4 मिला। हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू एलसीएम हमें निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मल्टीपल में है तो मल्टीपल वाला क्या जाएगा अपना अपॉन में जाता है। तो आपको यहाँ से मिलेगा एलसीएम इज इक्वल टू मिलेगा 96 इंटू 404 अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 4 के टेबल में 4 1 टाइम जाता है, 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 1 जा 4, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीपल कर दो तो आपको मिलेगा 101 का मल्टीपल करना है आपको 96, ठीक है। तो 96 का मल्टीपल करेंगे 1 में, तो 96 1 जा 96 होता है, हम इसको लिखेंगे 6, ठीक है। कैरी का कितना बचा अपने पास में, 9 बचा। 96 का टेबल बोलेगा 0 बात तो 0 हो जाएगा, 0 में 9 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अब क्या होगा, 96 का टेबल 1 बोलेंगे तो 96 हमें प्राप्त होगा। तो हमें कितना मिला वहां से, 9696, ठीक है। इसका क्या हो गया, संख्या का एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ 96 404 इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 4 और एलसीएम 96 404 का हमें प्राप्त हुआ 9696, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है। तो समझ में आया होगा। तो हमने इसकी पहले वाली वीडियो में किया है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जो भी संख्या होती है उनका गुणनफल हमेशा होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। तो हमने किसका मान निकाला था, यहाँ से एचसीएफ का मान निकाला और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एलसीएम का मान भी ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, ठीक है। और एचसीएफ का मान हमें प्राप्त हुआ 4 इंटू में क्या है, एलसीएम है, तो हम यहाँ से एलसीएम का मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण नंबर 8 है, दिया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पहले तरीके से किया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, हम इन तीनों संख्याओं को उसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो आओ देखते हैं। तो हल लिखेंगे हम, दिया है संख्याएं, तो संख्या अपने पास दिया है 6, 72 और 120, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड विधि अलग अलग निकालेंगे। तो हम 6 का भी निकालेंगे, साथ में 72 का भी निकालेंगे और यहाँ पर 120 का भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 6 का। तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 7 तो नहीं मिलता है, छोटी संख्या मिलती है 6, 3 टाइम्स 1, 2 के टेबल 12 मिलता है आपको 6 टाइम, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 बचा 16 हो गया, 8 मिलेगा। 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, अब संख्या विषम है तो 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, ठीक है। अपने को अभी आता है। अब 120 है अपने पास, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 0 का 0, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 0 का 0, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 15, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड किस प्रकार होगा, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 10 और 2 के टेबल में 10 मिलता है अपने को 5 टाइम्स। अब विषम नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, ठीक है। हम किससे लिखेंगे, उसको जमाएंगे, गुणनफल के रूप में उसको हम लिखेंगे। तो 6 को हम लिखेंगे 2 into 3, ठीक है। 72 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 1 2 3, ठीक है। 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2, ठीक है। 120 को हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 1 टाइम से इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो आइए, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं हम,
तीनों का, ठीक है। तीन संख्या कौन सी है? 6, 72 और 120 का। तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है? प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ संख्याओं का अभाज्य गुणनफल, सॉरी उभयनिष्ठ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में हम देखेंगे कॉमन नंबर। तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन नंबर हो गया। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी क्या हो गया? कॉमन नंबर हो गया। तो हमें क्या करना है, 2 की सबसे छोटी घातों को देखना है और 3 की सबसे छोटी घातों को देखना है और इनका करना है हमें गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो छोटा वाला कौन सा मिलेगा आपको? ओनली 2 मिलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 2, इनटू का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 भी क्या है? कॉमन नंबर है। तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो कॉमन कौन सा मिलेगा? 3 की पावर 1 हमें कॉमन मिलेगा, तो 3 की पावर 1 मल्टीपल कर देंगे, कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझो, कॉमन नंबर क्या है? 2 है, 3 है, अब इसमें भी क्या है? 2 है, इसमें भी 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो आपको तीनों में से छोटी संख्या कौन सी मिलेगी? 2 की पावर 1 मिलेगा। तो हमने क्या लिखा? 2 की पावर 1 लिखा, मतलब 2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो जो कॉमन सबसे छोटी मिलेगी हमें उससे लिखना है। तो यहाँ पर क्या 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? 3 लिखा, मल्टीपल किया तो कितना मिला? 6 मिला। मतलब कि ये तीनों संख्या का ऐसे हमें कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, एलसीएम तीनों संख्या का, ठीक है, 6, 72, 120 का। तो एलसीएम क्या होता है? सभी संख्या का गुणनफल होता है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी घातों को लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर क्या है, 2 भी संख्या है और 2 में सबसे बड़ी घात कौन सा है? 2 की पावर 3 है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू फिर क्या है? 3 है और 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है इसमें, 3 के इसमें, तो 3 की पावर 2 इनटू, और इसमें क्या है? 5 है, हमको तो 5 नहीं, तो हम 5 ही लेंगे, यहाँ पर कौन सा लेंगे? 5, तो मल्टीपल करो, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब होता है 8, 2 की पावर 3 की पावर 2 मतलब होता है 9 इंटू 5 जैसे का जैसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 का 8, 9 का टेबल 5 में बोल देंगे तो होता है इंटू 45, ठीक है, कितना होता है? 45। अब 8 का टेबल बोलेंगे, मल्टीपल कर 8 का मल्टीपल करेंगे 45 में, तो कितना मिलेगा आपको? वहां से 8 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो 40 होता है, 40 का 0 कैरी का 4, 8 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो मिलेगा 32, 32 और 4 कितना होगा? 36। तो हमें क्या मिला? एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 360 हमें प्राप्त हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः एचसीएफ बराबर मिला हमें, इससे कितना मिला? 6 मिला और एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 360। ये हमारे पास में क्या है? आंसर। हमें जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनफल विधि से निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तो हम उसे इसी विधि का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपको प्रॉब्लम को समझ सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का हल किया है, सॉल्यूशन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले स्टोर में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।